नमस्कार, सुप्रभात। 23 नवंबर 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 23 नवंबर 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 23 नवंबर 2024 को शनिवार का दिन है और माघशीस यानी अगहन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भी है। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महंत काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। महंत काल सबसे अच्छा काल, उसके बाद में अमृत काल, उसके बाद में बक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ काम या कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए। अगर हम इन दोनों समय काल में कोई भी शुभ कार्य या शुभ काम करते हैं तो उसके सफल होने के चांसेस शून्य के बराबर हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल चारों समय काल में आ सकता है। और अगर हमने महंत काल, अमृत काल, बक्र काल में राहु काल से पहले कोई कार्य शुरू किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें महंत काल, अमृत काल या बक्र काल में राहु काल वाले समय में कोई भी कार्य शुरू नहीं करना है, अगर वो इन तीनों समय काल में पड़ता है तो। राहु काल आज के दिन 9 बजे सुबेरे से 10:30 बजे सुबेरे तक है। शून्य काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सुबेरे तक है। फिर 9:12 सुबेरे से शुरू होकर 10:48 सुबेरे तक है। फिर 2 बजे दोपहर से शुरू होकर 2:48 दोपहर तक है। 4:24 शाम से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर 6 बजे शाम से शुरू होकर 6:48 शाम तक है। बक्र काल कहा यह जाता है कि बक्र काल में अगर आपने कोई कार्य शुरू कर दिया है तो कार्य पूर्ण हो जाता है, लेकिन बहुत ढेर सारी दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करके बक्र काल में भी कोई नया कार्य या शुभ कार्य शुरू न करना पड़े तो बेहतर। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय कुछ चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कतें कम हो जाएंगी। बक्र काल 7:36 सुबेरे से शुरू होकर 9:12 सुबेरे तक है। फिर 2:48 दोपहर से शुरू होकर 4:24 शाम तक है। 6:48 शाम से शुरू होकर 8:24 रात तक है। 10:48 रात से शुरू होकर 12:24 रात तक है। फिर 2:48 रात से शुरू होकर 4:24 सुबेरे तक है। अमृत काल और महंत काल सबसे अच्छा काल महंत काल, उसके बाद में अमृत काल। वैसे तो महंत काल और अमृत काल में आप कोई भी कार्य कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा और शीघ्र पूर्ण होगा। अमृत काल 10:48 सुबेरे से शुरू होकर 2 बजे दोपहर तक है। फिर 8:24 रात से शुरू होकर 10:48 रात तक है। फिर 12:24 रात से शुरू होकर 2:48 रात तक है। फिर 4:24 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। महंत काल 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। तो ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इसको नोट कर लें या डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। दोस्तों, बात करेंगे इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, नई कथा, नई हवन या नई पूजा, नामकरण, इनका मुहूर्त देखने के लिए या फिर शुभ मुहूर्त देखने के लिए। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, जमीन खरीदने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है, बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है, तो घर से निकलने का समय देखें। दिशाशूल शनिवार का दिन है। पूर्व और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। अदरक या उड़द की दाल खाने के बाद घर से निकलें। लेकिन दिन होता 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो अदरक या उड़द की दाल खाने के बाद, मतलब इन दोनों चीज़ों का सेवन करके भी जा सकते हैं। लेकिन घर से निकलने से पहले, यात्रा पर निकलने से पहले जो चार्ट पीछे दिया गया है उसमें शुभ समय देखें और यात्रा पे निकलें। अपनी यात्रा को सफल बनावें, अपने दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को और आज के दिन के सारे शुभ कार्यों, नए कार्यों को सफल बना सकें। थैंक यू सो मच।